हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है क्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन वर्तमान में पूरी हो चुकी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। हम पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। वाक्य सिंपल है। इसका हम फॉर्मेशन देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। ये हमारा फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आएगी? हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की एज के ईएस फॉर्म का इस्तेमाल किया था। कल कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया था। अब मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आपको बताने जा रही हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वाक्य पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, उसका शो करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। देखिए, जैसे कि मैं आपको ईट का मतलब बताती हूँ। ईट, एट, ईटन। फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। ईट यानी खाना, खाना खाया उसको ईट कहते हैं। एट का मतलब खाना खा लिया और ईटन का मतलब खाना खा चुकी है या चुका है। ये शो करने के लिए कंप्लीट हो चुका है, वाक्य पूर्ण हो चुका है, उसको शो करने के लिए थर्ड फॉर्म बहुत ही कंपलसरी है। यहाँ पे आ जाइए। अब ये शो करना है कि हैव और हैज किसके साथ लगेगा। यहाँ पे दो दिए हैं, हैव और हैज। इसको बहुत ही आसानी से डिस्क्राइब करने के लिए पहले हम सिंगुलर प्लूरल का फॉर्मेशन देखते हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर है एंड कौन सा नाउन प्लूरल है। अगर आपको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का एकदम कंफर्म पता चल गया, बहुत ही आसानी से हेल्पिंग वर्ब आप उसके साथ में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखिए, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर पर्सन। ये हो गया हमारा सिंगुलर नाउन। इसके साथ हमें लगेगा हैज। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। प्लूरल नाउन आई, आई प्लूरल नाउन है। यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल नाउन उसके साथ में हम लगाएंगे हैव। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के हम किसके साथ में हैज लगाएंगे, किसके साथ में हैव लगाएंगे। एक बार वापस समझा देती हूँ कि सिंगुलर नाउन ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ में आप हैज लगा सकते हो। प्लूरल नाउन आई, यू, वी, दे, इसके साथ में आपको हैव का इस्तेमाल करना है। और प्लूरल नाउन के अंदर जैसे कि बहुवचन नाउन होते हैं उसके साथ में आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया हैव हैज का। चलो हम एग्जांपल देखते हैं जिससे बहुत ही आसानी से आपको वाक्य समझ में आ जाएगा। फिर से समझा देती हूँ। ये है परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट का, वर्तमान का परफेक्ट टेंस से पूर्ण वर्तमान काल ये पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब है क्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में इधर देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। अब सब्जेक्ट के तौर पे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट या किसी व्यक्ति का नाम लेती हूँ। सिंगुलर नाउन का चलो हम नाम ले लेते किसी का। नरेश। नरेश हैज डन हिज वर्क। इसका हिंदी मतलब नरेश ने अपना कार्य पूरा कर चुका है। नरेश अपना कार्य पूरा कर चुका है। नरेश सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। इसका है डू, डीड सेकंड फॉर्म है एंड डन थर्ड फॉर्म है। नरेश हैज डन ये थर्ड फॉर्म, हिज वर्क हो गया ऑब्जेक्ट और लास्ट में मैंने स्टॉप मार्क्स लगाया है। ये कंपलसरी है क्योंकि वाक्य पूर्ण है, ये शो करने के लिए आपको कंपलसरी स्टॉप मार्क्स लगाना पड़ेगा।
ये हो गया नरेश का यानी सिंगुलर पर्सन का एग्जाम्पल। मैं आपको प्लूरल का भी एग्जाम्पल शो कर देती हूँ, जो बहुत ही आसानी से आपको ये भी समझ में आएगा कि सिंगुलर कहाँ है और प्लूरल कौन सा है। ये है वी हैव ईटन अवर फूड, हम हमारा भोजन ग्रहण कर चुके हैं, हमारा भोजन खा चुके हैं। यहाँ पे ईट का दिया, जैसे मैंने बताया था ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म है ईटन। बहुत सारे वर्ब है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको टेंस की प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो इसके पहले आपको वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वर्ब यानी क्रिया, एक्शन वर्ब। बहुत सारी क्रिया ऐसी है जो आप अपने रेगुलर में भी यूज़ कर, जैसे आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, नहा रहे हो, गाना गा रहे हो, डांस कर रहे हो, ये सारी की सारी वर्ब है। और वर्ब का नॉलेज एक तरह का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कौन सी क्रिया कौन से वर्ब में कर रहे हो। उसका हिंदी वर्जन, उसका इंग्लिश वर्जन दोनों आना जरूरी। इसी साथ में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, SKES फॉर्म, ING फॉर्म, ये सब भी आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में आपको टेंस का प्रॉपर नॉलेज आ पाएगा। मैंने आपको 2 वाक्य बता दिए, चलो हम आज 3-4 वाक्य और समझते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी अलग अलग वर्ब की। I have sung a song, मैं गाना गा चुका हूँ। I have sung a song, इसका sing, sang, sung। sing यानी गाना, sang यानी गाया, sung यानी गा चुका। यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन बहुत ही क्लियर हो जाएगा, जैसे कि आपको सिखाया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ताती का इस्तेमाल है, करता है, करती है। कंटिन्यूस में कर रहा है, कर रही है। और परफेक्ट में कर चुका है, कर चुकी है। ये बहुत ही आसान वर्जन है कि आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि आपका सेंटेंस कौन सा सिंपल प्रेजेंट है, कौन सा कंटिन्यूस प्रेजेंट है और कौन सा परफेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं गाना गा चुका हूं। वी हैव डांस्ड एट अवर एकेडमी, हम हमारे एकेडमी में डांस नृत्य कर चुके हैं। अब ये देखो, रीड, रीड सबसे अलग है। रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड है, रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड है और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड है। रीड, 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 रीड यानी पढ़ा, पढ़ने को रीड कहते हैं। रीड यानी पढ़ा और रीड यानी पढ़ चुका, पढ़ना, पढ़ा, पढ़ चुका। शी हैज रीड अ बुक, वो किताब पढ़ चुकी है। इट हैज फ्लोन अवे, वो उड़ चुका है। फ्लाई का मैंने दिखाया, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई यानी उड़ना, फ्लू यानी उड़ा, फ्लोन यानी उड़ चुका। यानी यहाँ पे किसी की बात की जा रही है, किसी पक्षी की। इट हैज फ्लोन अवे, वो उड़ चुका है। इसी के साथ मैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर करती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो अगर आपके माइंड अप हो गया, बहुत ही आसानी से आप उसका सेंटेंस भी बिल्डअप कर पाओगे। अब सेकंड में लेती हूँ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें ना का इस्तेमाल कंपलसरी होता है। और सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप नॉट और ना का इस्तेमाल नहीं करते हो। चलो अब नेगेटिव का फॉर्मेशन देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस कंपल्सरी नॉट।
वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, स्टॉप मार्क्स, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। ये हो गया इसका फॉर्मेशन। इसके फॉर्मेशन के थ्रू बहुत ही आसानी से आप इसका एग्जाम्पल बिल्डअप कर पाओगे, जैसे मैंने बताया। अब नेगेटिव का देते हैं। We have not eaten our food. हम हमारा भोजन नहीं खा चुके हैं। I have not flown kite. मैं पतंग नहीं उड़ा चुकी हूँ। मीरा हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। मीरा गाना नहीं गा चुकी है। ये हो गया आपका हैव एज हैज का पार्टिसिपेशन। अब देख लीजिए, यहाँ पे नॉट कंपलसरी है, बिकॉज विदाउट नॉट योर सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय नेगेटिव फॉर्मेशन। अगर आपको अपना सेंटेंस नकारात्मक में नेगेटिव में क्लियर करना है, वो भी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का, तो ये रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। द सेंटेंस इज वी हैव नॉट ईटन अवर फूड। हम हमारा भोजन नहीं खा चुके हैं। आई हैव नॉट फ्लोन काइट। मैं पतंग नहीं उड़ा चुकी है। एंड द लास्ट वन, मीरा हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। मीरा गाना नहीं गा चुकी है। इसी के साथ में आपका नेगेटिव कंप्लीट होता है, लेकिन नेगेटिव कंप्लीट करने के पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म सिखा देती हूँ, जिससे बहुत आसानी रहेगी। बिकॉज इफ़ यू आर द एल्डर क्लास स्टूडेंट, अगर आप बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको हैव हैज़ प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी आना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हैज़ प्लस नॉट इज इक्वल टू हैजंट। हैव प्लस नॉट इज इक्वल टू हैवंट। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। आपको बहुत ही आसानी से अपनी कॉपीज में शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि वी हैव नॉट का वी हैवंट का इस्तेमाल कर सकते हो, और मीरा हैज नॉट का हैजंट का इस्तेमाल भी इन बिटवीन आप कर सकते हो। चलिए अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव? आपको अच्छी तरह पता है, पिछले 2 वीडियोस में आपको मैं समझा चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ, जहां पे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है। द रूल इज, इसके अंदर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है जो हमने यूज किया था हैव और हैज, वो आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। अगेन देख लीजिए, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए हम एग्जांपल बना लेते हैं। हैव आई प्लेड क्रिकेट? क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं? हैज शी ईटन फूड? क्या वो भोजन खाना खा चुकी है?
हैज़ मीरा संग अ सॉन्ग, क्या मीरा गाना गा चुकी है? एंड द लास्ट वन, हैव दे रिटर्न होम, क्या वो अपने घर वापस आ चुके हैं? वापस देख लीजिए, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नार्थ वाक्य समझाया है। प्रश्नार्थ वाक्य में पीछे क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, क्योंकि हमें ये बताना है कि वाक्य आपका प्रश्नार्थ इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेशन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है। द रूल इज हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एंड द एग्जाम्पल इज हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ? हैव शी ईटन फूड, क्या वह खाना खा चुकी है? हैज़ मीरा संग अ सॉन्ग, क्या मीरा गाना गा चुकी है? एंड द लास्ट वन, हैव दे रिटर्न होम, क्या वो घर वापस आ चुके हैं? इसी के साथ आपका क्वेश्चन टैग प्रश्नार्थ सेंटेंस कंप्लीट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डन यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ भी है और नेगेटिव यानी नकारात्मक भी, दोनों का मिक्सचर है ये। देखिए इसका रूल कैसे बनता है। रूल इज, ये आपको हैव हैज दोनों लगाना है। पहले फिर से बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब में जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे स्टार्टिंग है, जो फर्स्ट लेटर ऑलवेज भी कैपिटल, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे नॉट का, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेशन बताने के लिए क्वेश्चन मार्क है एंड द नेगेटिव नकारात्मक बताने के लिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम सेंटेंस बिल्डअप कर लेते हैं। हैव आई नॉट प्लेड लूडो, हैज शी नॉट रिटर्न होम, क्या मैं लूडो नहीं खेल चुकी हूँ? क्या वह घर पे वापस नहीं आ चुकी है? ये शो करने के लिए हमने नेगेटिव का इस्तेमाल किया। ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नार्थ और नकारात्मक दोनों है। इसका रूल हमने ये बनाया, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके अनुसार हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हमने हैव और हैज दोनों के एक एक सेंटेंस बनाए। हैव आई नॉट प्लेड लूडो, क्या मैं लूडो नहीं खेल चुकी हूँ? एंड हैज शी नॉट रिटर्न होम, क्या वो घर वापस नहीं आ चुकी है? एक आधा सेंटेंस और देख लेते हैं। यहाँ पे आइए, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? हैज राधिका नॉट ईटन फूड, क्या राधिका खाना नहीं खा चुकी है? इसी के साथ में हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीशन करते हैं। देख लीजिए आज हमने क्या पढ़ा है, वो भी मैं आपको वापस समझा देती हूँ। आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस था सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। इसके अंदर हमें अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य है, उसका रूल हमने ये बनाया था, आई हैव प्लेड क्रिकेट, शी हैज ईटन फूड, उसने खाना खा चुकी होगी। एंड दोनों के दोनों सेंटेंस हमने अफर्मेटिव में बिल्डअप किए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक का रूल था
सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। स्टॉप मार्क्स इसीलिए क्योंकि ये नेगेटिव का कंप्लीशन बताने के लिए, और नॉट का इस्तेमाल ये नेगेटिव नकारात्मक है इसके लिए। इसका वाक्य होगा आई हैव नॉट प्लेड लूडो, शी हैज़ नॉट ईटन फूड। इसके साथ में ये आपका नेगेटिव भी कंप्लीट हुआ। द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नार्थ। प्रश्नार्थ के अंदर हमारा रूल ये था कि इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप मार्क्स। इसका अंदर हमने ये बनाया था हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ। एंड द सेकेंड हैज शी ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है। द लास्ट वन जो हमने बनाया वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसका रूल है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसके लिए क्योंकि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इसके नॉट आया। इसका जो फॉर्मेशन है वो ये है हैज शी नॉट ईटन फूड, क्या वो खाना नहीं खा चुकी है। हैव आई नॉट प्लेड लूडो, क्या मैं लूडो नहीं खेल चुकी हूँ। इसी के साथ में आपका ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।